जनाब आली, थोड़ी सी गुफ्तगू हम डेटाबेसेस के ऊपर भी कर लेते हैं। डेटाबेसेस इससे मुराद ये है कि आपका डेटा जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बैकएंड पे सेव होगा, और उसके ऊपर जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लेयर होगी, जिसके थ्रू इंटरेक्ट करके आप डेटाबेसेस को जो है रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि ये स्पेसिफिक डेटा मुझे चाहिए। डेटाबेस में डेटा जो है टेबल्स की फॉर्म में अमूमन पड़ा होता है, और आप कहते हैं कि आप क्वेरी करते हैं, डीबीएमएस से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये डेटा रिटर्न करो, इस टेबल से ये कॉलम्स रिटर्न करो या ये रॉज रिटर्न करो। आप यूज़र जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो अमूमन जो है प्रोग्रामिंग से भी जो है हम जो है डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि जनरली जितनी भी एप्लीकेशंस जो बनती हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, उसमें किसी ना किसी फॉर्म में डेटाबेस ज़रूरी होता है। तो हम जो है देखते हैं कि पाइथन के थ्रू जो है हम किस तरीके से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, और क्वेरीज जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम रिक्वेस्ट करेंगे डेटा उठा के लाओ डेटाबेस से, तो वो क्वेरीज़ के थ्रू करेंगे। डेटाबेस और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, इंडेक्सिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है जो आपके बिहाफ पे ये काम कर रहा होता है। तो नॉर्मली आप जो है चाहें तो आप डेटाबेस के बगैर भी जो है एक ख़ुद अपनी जो है एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद चाहें तो जो है जो काम डेटाबेस कर रहा है आप कुछ हद तक वो खुद से भी कर सकते हैं। सर्चिंग करना डेटाबेस के अंदर, मैनेज करना क्वेरीज़ को, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये फ़ीचर्स आपको खुद प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे एडिशनल फ़ीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि जो है आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अवॉइड करें। तो DBMS इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी एप्लीकेशन को आप बना रहे हैं तो डेटाबेस की ज़रूरत बहरहाल पड़ती है, तो ये एस्पेक्ट देखना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले जो है SQLite 3 को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही SQLite 3 का जो मॉड्यूल है इसके थ्रू हम जो है पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं। मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, और पाइथन में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं तो ट्रिपल कोटेशन में लिखेंगे। मैं क्रिएट की क्वेरी लिख रहा हूँ, क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट, और उसमें कॉलम रखता हूँ मैं स्टूडेंट आईडी, जिसकी मैं डेटा टाइप varchar रखता हूँ, स्टूडेंट नेम जिसकी डेटा टाइप मैं varchar रखता हूँ, स्टूडेंट एज जिसकी डेटा टाइप मैं नंबर रखता हूँ या इंटीजर रखता हूँ। तो ये मेरी एक क्वेरी हो गई। अब मैं चाहूँगा सबसे पहले मैं कनेक्शन बनाऊँ, और कनेक्शन बना के मैं क्वेरी रन करूँगा। तो मैं कनेक्शन बनाता हूँ, SQLite 3 डॉट कनेक्ट, मैं डेटाबेस से कनेक्ट होता हूँ। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई मैंने इंस्टॉल नहीं किया अपने सिस्टम पे। ये जुपिटर नोटबुक के साथ जो हमने एनाकोंडा जो इंस्टॉल किया है उसमें अपना जो है SQLite के नाम से जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, जिससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वरना आप चाहें तो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे MySQL, SQL सर्वर, Oracle किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होते हुए आपको ड्राइवर बताना पड़ेगा किस ड्राइवर के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी हम SQLite से कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं डेटाबेस का नाम दूंगा पहले school.SQLite। तो ये कनेक्शन बन गया। कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट करके मैं क्वेरी स्पेसिफाई करूँगा। तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, और साथ साथ
एक टेबल क्रिएट हो गया डेटाबेस के अंदर। अब मैं चाहूँ तो मैं इस डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को फैच भी करके ला सकता हूँ। अच्छा, वंस मैंने जो है क्वेरी चला दी तो मुझे कमिट भी करना पड़ेगा ताकि ये परमानेंटली जो है डेटाबेस में चेंजेस सेव हो जाए। तो ये कमिट हो गया। अब मैं चाहूँ तो डेटाबेस में कुछ डेटा मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ। इंसर्ट करने के लिए जो है मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखूँगा। तो मैं लिखता हूँ एक क्वेरी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एंड साथ में मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ। स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट का नाम अली और स्टूडेंट की एज 21। ये क्वेरी मैं डेटाबेस पे मैं रन करता हूँ तो ये क्वेरी रन हो गई। मैं कमिट करता हूँ तो ये डेटा जो है डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया। अब ये जो क्वेरीज दिखी है मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। एसक्यूएल के अंदर जो है हमारे पास कुछ क्वेरीज जो है ऐसी होती हैं जैसे डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है जिसको हम DDL कहते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे क्रिएट किया मैंने टेबल, क्रिएट क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, स्टूडेंट उस टेबल का नाम है और उसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं। इसी तरीके से इंसर्ट करते हुए मैंने टेबल का नाम दिया और जिस तरतीब में मेरे कॉलम्स हैं उसी तरतीब में मैंने उनकी वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर दी।